ऐसा कर्म मत करके जाना कि आपके जन्म पर भी संसार हंसा था और आपके मृत्यु पर भी लोगों को हंसना पड़ जाए। यदि ऐसा हो गया तो समझ लेना आपने जीवन को बर्बाद कर दिया। और किसी की अच्छाई का पता लगाना है, किसी की महानता का पता लगाना है कि वो आदमी, एक संत एक जगह बैठे थे तो दो लाशें जा रही थी, अर्थी जा रही थी। संत ने कहा, ये बताओ, दो आदमी है, इसमें से कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, बताओ। लोगों ने कहा, ये कैसे पता चलेगा? अब आदमी मर गया है, पता कैसे चलेगा स्वर्ग कौन गया नरक कौन गया? संत ने कहा, एक तरकीब है, एक उपाय है। ऐसा करो, तुम लोग उसके अर्थी में शामिल हो जाओ और क्या क्या बातें होती है सुनकर आओ, फिर मैं बता दूंगा कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। तो जो पहली अर्थी जा रही थी वहां दो चार लोग चले गए। तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, कहते लोग चल रहे थे। उसी में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ ये चला गया, समाज के लिए कलंक था, पाप ही तो किया था, गरीबों का हक मारा, सबको सताया, माता पिता को दुख दिया, भाई को दुख दिया, अच्छा हुआ चला गया। आकर के संत से कहा, गुरुजी, इसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो लोग हंस रहे थे और कह रहे थे अच्छा हुआ चला गया, सबको सताया, मारा, पीटा, अंतिम समय तक लोगों को कष्ट दिया, अच्छा हुआ मर गया। गुरुजी ने कहा नरक में गया। कहा कैसे? कहा जिसके मरने पर आदमी खुश हो रहा है, समझ लो जीते जी उसने पाप ही किया है, इसलिए नरक में गया। तब तक दूसरे अर्थी के पास भी लोग गए, वहां जाकर सुना तो सबके आंखों में आंसू हैं, सभी रो रहे हैं। इन लोगों ने जब लोगों को देखा तो आपस में लोग बात कर रहे थे कि बड़ा धर्मात्मा आदमी था, कोई भी दीन दुखी मिल जाए उसके लिए खड़ा रहता था, अपने माँ बाप की सेवा तो किया ही किया, अपने भाई का देखभाल तो किया ही किया, समाज में जो भी आया इसके पास सबकी सेवा किया, सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया, जीव मात्र पर दया किया। ये आदमी के जाने से समाज में बड़ा क्षति हुआ है, हम सब अनाथ हो गए। रोने लगे लोग। वो वहां से भी लोग आए, कहा गुरुजी, वहां तो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि इस आदमी के जाने से समाज को बड़ी क्षति हुई। ये आदमी बड़ा धर्मात्मा था, दीन दुखियों की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही इसका जीवन था। कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया। संत ने कहा निश्चय ही ये स्वर्ग में गया है। कहा कैसे? कहा जो जीते जी सबको सुख दिया, जो जीते जी किसी को दुख नहीं दिया, जिसके रहते सब लोग खुश ही खुश थे, सोचो उसके जाने के बाद लोगों के आंखों में आंसू है, तो जिसके लिए आंसू है वो स्वर्ग ही तो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि कोशिश ऐसा करना कि आपके लिए लोगों के आंखों में आंसू हो, आपके वजह से आंसू नहीं होना चाहिए। आंसू हो लेकिन आपके लिए हो, आपके वजह से नहीं हो। आपके वजह से होता है कब? जब आप दुख देते हैं, आप दर्द देते हैं, आप पीड़ा देते हैं। लेकिन आपके लिए किसी को आंसू आ जाए, इसका मतलब आप उसके लिए भगवान से कम नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि संसार में अगर जीना है तो सबसे पहले अपने अपने जीवन को देखिए कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं और क्या हम मनुष्य हैं। शरीर मनुष्य का है, कर्म है कि नहीं मनुष्य का, हमारा आचरण है कि नहीं मनुष्य का। हमारा अगर आचरण मनुष्य का नहीं है, हमारा कर्म मनुष्य का नहीं है, अर्थात अगर हमारे भीतर दया नहीं है, हमारे भीतर करुणा नहीं है, हमारे भीतर प्रेम नहीं है, तो समझ जाइए हम इंसान नहीं है। इंसान वही है जिसके हृदय में दया है, जिसके जीवन में प्रेम है। और जब यह आएगा तो निश्चय ही हम सब अपने अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे, तब हम अपने अपने जीवन को सेवा में लगा पाएंगे। और इससे क्या होगा, एक समाज में सही जागृति आएगी। इसलिए आज हम सबको जागृत होने की आवश्यकता है। आज हमारा समाज क्यों सोया हुआ है? इतने ज्ञान, इतने संदेशों के बाद भी छुआ है,
छुआछूत है, आडंबर है, छल है, प्रपंच है, ग्रह है, लगन है, मुहूर्त है। किसी ने कह दिया हाथ में अंगूठी पहन लो, ग्रह कट जाएगा, आदमी अंगूठी पहन लेता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उंगली में अंगूठी पहना था, सभी चारों उंगलियों में। तो मैंने कहा ये अंगूठी आपने किस लिए पहना है? तो उसने कहा कि हम पर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया था, इसीलिए किसी ने कहा, पंडित जी ने, कि पहन लो तो सीधा हो जाएगा। तो मैंने कहा कहाँ से लिया? कहा स्टेशन के बाहर वहीं फुटपाथ पर एक आदमी अंगूठी बेच रहा था, उसने कहा मैं पंडित हूँ और ये अंगूठी अगर पहन लोगे तो शनि ग्रह सीधा हो जाएगा। मैंने कहा पढ़े लिखे हैं, जरा बताइए पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह? कहा बहुत बड़ा है, कई लाख गुना बड़ा है। मैंने कहा जब पृथ्वी से इतना बड़ा है, वो आप पर टेढ़ा कैसे हो गया? और यदि शनि ग्रह टेढ़ा हो जाएगा तो एक आदमी पर होगा कि पूरी धरती ही चपेट में आ जाएगी। सोच लीजिए, अगर एक पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह कहीं टेढ़ा क्या थोड़ा सा हिल भी जाए तो पृथ्वी तो पूरी चपेट में आ जाएगी। और मान लो शनि ग्रह टेढ़ा भी हो गया तो फुटपाथ पर बैठा हुआ एक आदमी के अंगूठी से वो ग्रह सीधा हो जाएगा। वो अंगूठी में इतना पावर आ गया। अगर इतना ही पावर उसके अंगूठी में होता तो फुटपाथ पर बैठकर अंगूठी नहीं बेच रहा होता। मैंने कहा दूसरी अंगूठी किस लिए? कहा कि इससे लक्ष्मी आती है। मैं कहा वो बैठा हुआ आदमी 10 रुपया के लिए अंगूठी बेच रहा है, लक्ष्मी आती तो सब अंगूठी वही पहन लेता, फिर वो करोड़पति बन जाता। वो खुद दरिद्र बना बैठा है और तुम्हें धन दे रहा है। मैंने कहा ये ग्रह लगन मुहूर्त, ये अंगूठियों से काम नहीं बनता। ये धन आपके अंगूठियों से नहीं आएगा, ये धन लक्ष्मी की पूजा से नहीं आएगा, ये विद्या सरस्वती की वंदना से नहीं आएगा, ये पढ़ने से आएगा, श्रम करने से आएगा, मेहनत करने से आएगा। आज आप खेतों में काम करना बंद कर दें और लक्ष्मी जी की उपासना में लग जाएं तो खेत में फसल होगा क्या? ये विद्यार्थी लोग पढ़ना छोड़ दें और माता सरस्वती की वंदना में लग जाएं तो कितने लोग पास हो जाएंगे? कोई पास होंगे? नहीं होंगे। और जो पहलवानी करते हैं, हमारे एक भाई हैं आकाश जी, कहाँ गए? बढ़िया बॉडी वॉडी बनाए हुए हैं। तो अगर वो जिम ना जाएं, एक्सरसाइज ना करें, डाइटिंग ना करें, बैठ करके सिर्फ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस उन लोग उजागर, तो क्या होगा? बॉडी बन जाएगी? बनेगी क्या? नहीं बनेगी। कोई उपाय नहीं है। किसी भी भगवान की पूजा करने से कोई काम नहीं बनता, कर्म करना पड़ता है। और हमें यही तो छल हमारे साथ किया गया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, नाम जपना है, काम बनते चला जाएगा। और हम वही करते चले गए। कहीं मंदिर में खड़े हैं, कहीं मस्जिद में खड़े हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु कृपा करना, और प्रभु कृपा ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? हम मेहनत करना ही छोड़ दिए, हम श्रम करना छोड़ दिए, हम सही ज्ञान ग्रहण करना छोड़ दिए, मानवता हमने छोड़ दी। तो ना पूजा से कुछ होगा, ना प्रार्थना से कुछ होगा, ना किसी प्रकार के आडंबर से कुछ होगा। अगर जीवन में कोई समस्या आई है, उसका कारण हमारा गंदा मन है और दूसरा कोई कारण नहीं। कोई शनि ग्रह टेढ़ा उड़ा नहीं हुआ, कोई दिशा, कोई लगन, कोई मुहूर्त, कुछ नहीं। और आजकल तो आदमी भूत प्रेत से भी डरता है कि हमारे जीवन में भूत आ गया। तो अक्सर लोग हनुमान चालीसा पढ़ता है। जब किसी को भूत लग जाए तो जल्दी में आदमी सोचता है हनुमान जी बचाएंगे, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। अब एक आदमी कहा मुझे भूत लग गया तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मैंने कहा जब भूत नहीं लगा था तब क्या पाठ करते थे? कहा नहीं, तब नहीं करते थे। तो अक्सर आज आदमी को आप देखेंगे कि भजन या हनुमान चालीसा का भी पाठ कब करता है? जब किसी सुनसान जंगल से गुजर रहा होता है या मरघट से गुजर रहा होता है, तब आदमी को याद आता है गुरु का भजन या हनुमान चालीसा, तब वहाँ वो करेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन जब घर में रहता है आदमी, गाड़ी में चल रहा है, तब फिल्मी गीत सुनता है, तब उल्टे सीधे गीत बजाएगा। और जैसे ही कहीं पर डर लगने लगा, भय लगने लगा, तब गुरुवाणी याद आता है, तब भजन याद आता है, तब उसे सत्संग याद आता है। साहब कहते हैं ये फिर ये सब भी भ्रम ही है, धोखा ही है। आप संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी का उपयोग से भ्रम भगाने, भूत भगाने के लिए मत करिए। सबसे बड़ी बात है हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें जगाया, भ्रम से दूर किया, हम सबके भीतर की चेतना को जगाया।
और हमारे समाज में तो माताओं को भी नकारा गया। बहुत से जगह पर कहा गया कि माताएं मंदिर नहीं जा सकती, माताएं प्रवचन नहीं कर सकती, माताएं पढ़ नहीं सकती और माताएं मंच पर नहीं बैठ सकती। पर सदगुरु कबीर ने कहा कि ये गलत बात है। आधे वसे पुरुष आधे वसे जोई। साहब ने कहा ये सृष्टि एक पुरुष से नहीं चल सकता। जितना सृष्टि में जरूरत इंसान अर्थात पुरुष का है उतना माताओं का भी है। इसलिए सदगुरु कबीर ने माताओं को भी कहा कि आप छोटे नहीं हैं, आप क्षुद्र नहीं हैं, आप अकिंचन नहीं हैं, आपके भीतर भी वही परमात्मा है, आपके भीतर भी वही शक्ति है। जरूरत है उसे जगाने की, जरूरत है उस जागृत होने की। और जिस दिन जगा लेंगे तो आप और इसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ माताएं उधर बैठी हैं, पुरुष इधर बैठे हैं, तो क्या अंतर है? शरीर का अंतर है। प्रकृति से किसी को पुरुष का शरीर मिल गया, किसी को नारी का शरीर मिल गया। अब जैसे ये कपड़ा है, ये सादा है, कोई रंगीन पहने हैं, तो कोई कपड़ा सादा है या रंगीन है तो कपड़ा ही। भेद क्या है? इसी तरह से स्त्री का शरीर भी एक कपड़ा है, पुरुष का शरीर भी एक कपड़ा है। भेद क्या है? फिर बांटा क्यों गया? फिर क्यों कहा गया कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, महिलाएं पढ़ नहीं सकती? क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिलाएं शिक्षित हों, ताकि महिलाओं के शिक्षित होने से, महिलाओं के जागरूक होने से उनके संतान जागृत होंगे। क्योंकि माताएं जिस दिन जग गई उस दिन आपका संतान जग जाएगा। जिस दिन आपके अंदर परिवर्तन आ गया उस दिन आपके बच्चों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चों को महान भी बना सकती है और अपने बच्चे को शैतान भी बना सकती है। वो आपको तय करना है कि आप अपने मातृत्व धर्म का निभाकर अपने बच्चों में दिव्यता लाते हैं कि उसे यूं ही छोड़ देते हैं। इसलिए संतों ने कहा ये समाज, ये राष्ट्र, ये संपूर्ण विश्व एक मंच है। यहां हमें अपना अपना कर्तव्य निभाना है। हम क्या कर्तव्य निभाते हैं ये हम पर निर्भर करता है कि हम यहां से खाली चले जाएंगे या कुछ करके जाएंगे। जीवन में संकल्प लीजिए। चूंकि जीवन है ही इतना अनमोल, जीवन है ही इतना क्षणभंगुर कि ना जाने कब कहाँ किससे बिछुड़ना हो। इसलिए जीवन में संकल्प हमें सबको लेना है। हम सबको जागृत होना है कि नहीं, इस आडंबर भरे जगत में हमें कुछ कमाई करके जाना है, सदैव संकल्पित होकर जाना है। और यदि हम सब एक समाज निर्माण में सहायक बन पाए, हम सब समाज कल्याण में सहायक बन पाए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। जो शरीर ऐसे ही राख हो जाएगा, अगर वो किसी के काम आ गया, अगर वो समाज के काम आ गया, अगर उस जीवन में हमने अपने जीवन बच्चों में सही संस्कार दे पाया, तो सोचिए कि हमारा जीवन कितना कीमती हो उठेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमें जागने की जरूरत है और किसी न किसी रूप में सेवा से जुड़े रहना है। आप देखिए इधर एक बैनर लगा है जिसमें हम सब का एक संकल्प है। जहां हम सब का आश्रम है बिहार में, सुदूर पिछड़ा क्षेत्र है, जहां एक समय ऐसा था जहां लोग जाने से डरते थे, लेकिन अब धीरे धीरे संत गुरुजनों के आगमन से वो भूमि वैसे भी तीर्थ रही है, अब और तीर्थ बन रही है। और हम सब ने संकल्प लिया है कि श्वास रहते हमारा एक एक क्षण मानवता की सेवा में जाएगा। वहाँ वन्य प्राणियों के लिए भी हमने व्यवस्था किया ताकि वो भी आके जल ग्रहण कर सके, आम आदमी के लिए व्यवस्था किया। और आगे हमारा संकल्प है एक धर्मार्थ चिकित्सालय का, जो वहाँ से शुरू होकर के धीरे धीरे सभी जगह बनाया जाएगा, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सके, हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी हमें मिल सके। और योग, आयुर्वेद और साथ साथ मेडिटेशन कैंप, जिस मेडिटेशन की आवश्यकता आज पूरे संसार को है। आज हमारे पास शारीरिक बल तो है, आज हम शरीर से तो मजबूत हो गए, लेकिन हम मन से कमजोर हो गए। मन हमारा व्यथित है, चिंतित है। आज हर आदमी कहता है क्या करें महाराज जी, हम बड़ा टेंशन में हैं। गांव के लोग भी यही कहता है क्या करें, बड़ा टेंशन में। वो टेंशन क्या है, कहां से आया, कौन दे दिया और क्यों है? क्या ये जीवन टेंशन के लिए मिला है? नहीं मिला।
वो टेंशन कैसे मिटेगा, उसके लिए हमने ध्यान शिविर के लिए प्रयास किया है कि हमारे संस्था के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा ध्यान शिविर का आयोजन हो। और साथ साथ गुरुकुल, ऐसा गुरुकुल जहाँ बचपन से ही बच्चे को मानवता की शिक्षा मिले, जहाँ इंसानियत की शिक्षा मिले, जहाँ छुआछूत, जातिवाद, भ्रम सब मिटा करके उसे शुद्ध मानवता का ज्ञान दिया जाए, ताकि कल को जब वो बड़ा हो तो भारत के लिए जी सके, स्वार्थ के लिए न जी सके। और जिस दिन हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो जाएगा, समझ जाना हम मनुष्य हो गए। आज हमारा जीवन स्वार्थ के लिए, आज हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। तो ऐसे संकल्पों के साथ हमारा आश्रम वहाँ खड़ा है। जब कभी अवसर मिलेगा आप सब भी जाएंगे। और एक नया संकल्प हमने लिया है, आप सब जानते होंगे, आपकी देश की राजधानी दिल्ली के ठीक बगल मथुरा वृंदावन में, जहाँ से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो सके, वहाँ एक भव्य आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना हो, और उसका प्रयास चल रहा है। तो इन सब में भी आप सब अपना सहर्ष योगदान दे सकते हैं, अपना तन मन धन समर्पित कर सकते हैं, मन से शुभ भावना समर्पित कर सकते हैं, ताकि स्वयं इतना बड़ा संकल्प लेना कठिन है, लेकिन जब कोई संत संकल्प ले तो उस संकल्प में अपना सहयोग दे सकते हैं, और उसमें सहयोगी बन करके हम सब भी धर्म मार्ग का पथिक बन सकते हैं। क्योंकि ये करने के लिए मिला है, ये जीवन ऐसे नहीं मिला गंवाने के लिए। आज हम एक एक सांस हमारी कीमती है, एक एक क्षण हमारा कीमती है। इन एक एक पल को, इन एक एक श्वासों को हमें सेवा में लगाना है। और इसी क्रम, इसी में मुझे एक याद आया, हमारे देखिए एक भाई आपके बीच जालंधर से आकर बैठे हैं, जो कुछ ही दिन पहले दिल्ली आकर के उन्होंने दीक्षा भी लिया। राजकुमार जी खड़े हो जाइए, सभी लोग इनको ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। और आज इनके साथ एक बहन भी आई है जो बैठी है, उन्होंने दीक्षा लिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग चुना, और आज आकर के उन्होंने दीक्षा लेकर के संकल्प लिया कि हमें भी मानवता के मार्ग पर चलना है, हमें भी ज्ञान के मार्ग पर चलना है। हमें धन्यवाद दें और आशीर्वाद दें, शुभकामना दें कि उनके जीवन में भी सदैव धर्म की ज्योति जलती दिखाता है। और ये धर्म साधारण धर्म नहीं है, ये मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, ये प्रेम का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। और जो गुरु का हो जाता है, और जिस पर गुरु की कृपा हो गई, जिस पर प्रभु की कृपा हो गई, फिर वो कभी अकेला नहीं होगा। धन आपका एक बार साथ छोड़ देगा समय आने पर, ये रिश्ते नाते संसार एक बार आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन जिसने गुरु को जीवन में धारण कर लिया है, डोंट वरी, चिंता मत करो, सदा मैं साथ हूं, यहां भी, आगे भी, अलग अलग जन्मों में भी मैं साथ नहीं छोड़ सकता। भले ही संसार आपका साथ छोड़ दे, भले ही दुनिया आपका साथ छोड़ दे। और एक चीज ध्यान दीजिए, बच्चा जब मां की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, तो मां की उंगली का सहारा लेता है, फिर वो बड़ा होता है, बच्चों के साथ मित्रता करता है, अपने उम्र के बच्चों का सहारा लेकर खेलता है। फिर वो बड़ा होता है, वो बच्चे छूट जाते हैं, फिर वो पढ़ने जाते, फिर वो पढ़ करके नौकरी प्राप्त करता है, तो नौकरी और धन का सहारा लेता है। फिर वो बड़ा होकर के शादी करता है तो पत्नी का सहारा मिलता है। फिर वो थोड़ा बढ़ता है, आंखों से दिखाई देना कम देता है तो चश्मे का सहारा लेता है, कानों से सुनाई देना कम होता है तो वो मशीन का सहारा लेता है, वो जब चलने में असमर्थ हो जाता है तो लाठी का सहारा लेता है, बैठने में दिक्कत हुई तो दीवार का सहारा लिया। लेकिन ध्यान देना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इतने सहारे लेने के बाद भी जब वो मरता है तो बेसहारा होकर मरता है। इतने सहारे के बाद भी वो बेसहारा क्यों गया? क्योंकि उसने गुरु का सहारा नहीं लिया था, उसने संसार का सहारा लिया।
उसने दुनिया का सहारा लिया। और जो व्यक्ति दुनिया के सहारे के भरोसे जी रहा है, जो संसार के भरोसे के सहारे जी रहा है, वो कभी भी सनाथ होकर नहीं जाता, वो सदैव बेसहारा जाता है, वो सदैव अकेला जाता है। इसलिए ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन जाना चाहिए। ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान बन जाना चाहिए। ये सत्संग व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है।